जाएं। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। मुफ्त आटे की तकसीम का दूसरा मरहला आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका। सुबह भर में 1,52,00,000 से ज्यादा अफराद में आटा तकसीम किया जा चुका है। सुबह 6 से 9:30 बजे तक 13,64,000 से ज्यादा थैले तकसीम हुए। मुल्तान में 2,69,000 थैले तकसीम। बहावलपुर में 1,63,000 आटे के थैले तकसीम हुए। सरगोदा में 1,38,000 थैले तकसीम हुए। निगरान वज़ीर आला मौसम नकवी की हिदायत पर सुबह 6 बजे से आटे की तकसीम जारी है। तमाम सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज 3 रोज तक पॉइंट्स का दौरा करेंगे। वज़रा सेक्रेटरीज तफवीज़ करदा इस्लाम में फ्री आटा पॉइंट्स के दौरे करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। मुफ्त आटे की तकसीम का दूसरा मरहला, इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। अमजद बुखारी, बताइएगा, वक्त की किल्लत की वजह से तमाम आए हुए शहरियों को आटा नहीं मिल रहा था, अब औकात कार बढ़ा दिए गए हैं, इससे मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लोगों की परेशानी को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने आटे की तकसीम के अमल में कुछ इस्लाहात लाई हैं, जिसके जरिए जो है लोगों को आसानी फराहम की जा रही है और अब इसके औकात कार बढ़ा दिए गए हैं और सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक जो है वो आटे के थैले तकसीम किए जाएंगे। और ये बड़ी डिफरेंट सा एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो है लोगों को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में अब शिकायत के अजाले के लिए ये भी फैसला किया गया है कि ये जो आटा के फराहमी के काम को जो है वज़रा के जरिए मॉनिटर किया जाए। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में भी वज़रा जो है वो उनका तयन किया गया है। बिलाल अफसर जो सूबाई वज़ीर हैं उनको मुल्तान के लिए मुकर्रर किया गया है। वहाब रियाज को बहावलपुर के लिए तयन किया गया है और इब्राहिम मुराद को जो है डेरा गाजी खान के लिए मुकर्रर किया गया है। और इन तीनों वज़रा को भी कहा गया है कि वो 3 दिन वहाँ पर मौजूद रहेंगे और आटे की थैले की तकसीम के हवाले से सारे इंतजाम का जायजा लेंगे और अगर कहीं भी कोई मुश्किलात हों तो उसको दूर करने के लिए भी जो है इक़दाम करेंगे। ये दूसरा मरहला है। इस दूसरे मरहले की तकसीम में जो है तकरीबन 1,52,00,000 अफराद को जो है वो आटे के थैले फराहम किए जाएंगे। और अब ये जो अगला मरहला होगा उसमें लोगों को एक थैले की बजाय 20 किलो आटा यानी 2 थैले या एक ही 20 किलो का थैला जो है वो फराहम किया जाएगा। इससे जो मुश्किलात हम देख रहे थे उसमें काफ़ी हद तक अजाला हुआ है। या जनूबी पंजाब में ये हुआ कि कुछ पहले 2-3 रोज बारिशें रही, उसकी वजह से भी मुश्किलात रही। फिर कल जो है वो सिस्टम डाउन होने से, लिंक डाउन होने से लोगों को जो है वो आटे की फराहमी में मुश्किलात हुई थी। तो आज हम ये देख रहे हैं कि आटा पॉइंट्स पर काफ़ी रश भी है और लोग बड़ी तादाद में आटा पॉइंट्स पर आ रहे हैं और वो आके जो है यहाँ पर जो है आटा वसूल कर रहे हैं। इस रश को देखते हुए इंतजामिया ने अपने इंतजाम के हवाले से भी बेहतर इक़दाम करने की कोशिश की है और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज भी जो है वो दौरा प्लान कर रहे हैं और तमाम फ्री आटा पॉइंट्स का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेके इक़दाम को बेहतर करने के लिए अहकाम जारी करेंगे। जी अमजद बुखारी हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने। रजा मलिक, बताइएगा, जो मैसेज के हवाले से अहल नहीं है लेकिन वो मुफ्त आटे के लिए मुस्तहिक हैं, क्या उनके लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई है? जी देखिए, बिल्कुल जो वज़ीर आला पंजाब हैं मौसम नकवी, उनकी तरफ से जो मुफ्त आटा स्कीम जो दी गई है उसमें जो अब पॉलिसी में जो इस्लाहात लाई गई हैं उससे जो सूरत हाल है वो बेहतर होनी शुरू हो गई हैं और उसके जो मस्बत नताइज हैं वो मुरतब होना शुरू हो गए हैं। जो मुस्तहिकीन हैं उनको तो आटा मिलने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो है लाखों लोग जो है वो जनूबी पंजाब भर में जो है वो आज मुस्तफीद हुए हैं। सुबह 6 बजे से जो है वो तमाम आटा सेंटर्स जो है वो फाल कर दिए गए थे और मुस्तहिकीन को आटा तकसीम के हवाले से जो सिलसिला जारी है। इस वक्त जो एक रश की जो सूरत हाल नजर आ रही है तो उसमें यही बात है कि जो मुस्तहिकीन के साथ साथ ऐसे लोग भी जिनको रिफ्यूज कर दिया गया है कि जो लोग अहल नहीं है इस स्कीम के तहत, तो वो लोग भी अगले रोज एक उम्मीद के साथ जो है वो सेंटर पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से एक रश की सूरत हाल जो है पैदा हो जाती है। घर से 8 से 10 लोग जो है वो मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में वहाँ पहुंचे थे, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल आप बेकाबू हो जाती है। ना इंतजामिया की कंट्रोल में आ रही है और ना ही पुलिस की कंट्रोल में आ रही है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो अब काउंटर्स हैं जो शनाख्ती कार्ड को स्कैन करने की जो सहूलत दी गई है, इस हवाले से उनको जो है ये इतला कर दी गई है कि उनकी तादाद बढ़ा दी गई है और उनको आटा पॉइंट से थोड़ा सा हट के लगा दिया गया है ताकि लोग वहाँ से जो है स्कैन होने के बाद जो आटा सेंटर में पहुंच सके और अपना आटे का जो है वो थैला हासिल कर सकें। इस हवाले से जो ऐप बनाई गई थी उस ऐप में भी जो है कुछ मसाइल के हवाले से उसमें भी कुछ ताखीर आ रही थी, इस वजह से भी जो है वो रश की शिद्दत में इजाफा हुआ था और लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल
बेहतर हो रही है। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए जो है इसकी तकसीम का औकात कार है वो सुबह 6 बजे कर दिया गया। अब 6 बजे जो है वो तमाम आटा सेंटर जो है वो फाल हैं ताकि लोग वहाँ से जो है वो आटा ले सके। बात करेंगे हम भावलपुर की तो 1,63,000 आटे के थैले जो हैं वो तकसीम हुए हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है, जहाँ दूसरे मरहले में वो 2-2 थैले जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। और इस तरीके से उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो अपने रमजान शरीफ के हवाले से जो 3 आटों के मुफ्त आटे को थैले के हवाले से जो स्कीम दी गई थी उसमें उस क्राइटेरिया को जो है वो पूरा कर चुके हैं। तो इससे एक उम्मीद ये नजर आ रही है कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इन सेंटर्स पर जो है वो रश जो है वो कतरे कम होगा और जो डिलीवरी है सर्विस डिलीवरी उसको रोजाना की बुनियाद पर जो है वो बेहतर किया जा रहा है। इस हवाले से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेवेन्यू स्टाफ और तमाम मुतलका जो सिलाई महकमे हैं उनका जो स्टाफ है वो मौजूद है और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से जो है वो भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम अभी भी लग यही ऐसा रहा है कि जो मुख्तलिफ घरानों से जो है वो लोग टोलियों की सूरत में जो है वो आटे के असूल के लिए आ जाते हैं और अभी तक उनको ये क्लैरिटी नहीं हो रही कि वो ये आटे का थैला जो है वो सिर्फ एक शख्स को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन सेंटर्स पर जो है वो रश देखने में आ रहा है और एक बुरानी कैफियत जो है वो पैदा हुई हुई नजर आ रही है। लेकिन इस हवाले से गुजरते दिन के साथ जो है अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। जी, हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी और ब्यूरो चीफ रजा मलिक मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया तफसीलें नगाह करने के लिए। आटा पॉइंट्स पर शफाफ तरीके से मुफ्त आटे की फरहमी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मसूद अनवर की लैया अमल। शहर में लगे मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने पॉइंट्स का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को ब्रीफिंग दी। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी, मुझे लैया में मुफ्त आटे की फरहमी का जो अमल है वो शानदार अंदाज से जारी है। अगर बात की तो आज सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मसूद अनवर साहब ने लैया का दौरा किया और यहाँ पर मौजूद जो आटे की फरहमी के सेंटर्स हैं उनका तफसीली विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर लैया खालिद परवेज साहब ने तफसीली ब्रीफिंग भी दी और इसके साथ एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर तारिक और दीगर यहाँ पर अफीसरान यहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब से बात करें, सर कितना शानदार इंतजाम किए गए और इस इंतजाम के से आप क्या कहेंगे सर? इसमें आप ये देखिए कि जितना यहाँ पे आवाम आई हुई है उस हिसाब से इन्होंने कितने काउंटर्स हैं? 35 काउंटर्स इस वक्त चल रहे हैं और आप खुद देख लें कि कोई एक शख्स भी आपको अंदर खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। सबके बैठने का इंतज़ाम है, एक तरतीब के साथ बैठे हुए हैं और 38 काउंटर्स के साथ बंदे एक एक काउंटर के ऊपर 2-2 उनको चिटे जारी कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो 1 मिनट में मेरे ख्याल है 8-10 बंदे वहाँ से निकल रहे हैं। तो जितनी कोशिश है, एफर्ट है, उसके मुताबिक तो ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ इन्होंने और कोई ऐसी मुझे बदनज़मी भी नज़र नहीं आती। लोग बड़े एक शाइस्तगी के साथ लोग भी इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। तो दोनों साइड से इंतज़ामिया भी इसके लिए उनकी काविशें काबिल सताइश हैं और मैं आवाम को भी यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ वो यहाँ पे अंदर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी काबिल सताइश है। सर दीगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात पेश है लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पर खुद ट्रालियों पर खड़े होकर आटा तकसीम किया, तो क्या समझते हैं लैया जो है ये इंतजाम की वजह से बेस्ट रहा? सर कोई शक नहीं, मैंने आपको बताया कि ये अभी मैंने पहला सेंटर देखा है। रास्ते में मैं एक करोड़ लाल ईसन का देखता आया हूँ लेकिन वहाँ पे मैंने बाहर से ही देखा है उसको, अभी कम्प्लीटली उसको अंदर जाके नहीं देखा क्योंकि मेरा पहले यहाँ कंट्रोल रूम आकर और फिर बाकी सेंटर्स देखने का प्रोग्राम था। तो यहाँ के इंतजाम से मैं बहुत हद तक मुतमईन हूँ। यकीनन जी, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जो है उनका यही कहना है कि लैया के अंदर इंतजाम हैं वो दीगर अजरा के इंतहाई शानदार है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो डिप्टी बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए। रमजान पैकेज के तहत मुल्तान को रिलीफ की फराहमी। 34 डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट्स पर आटे की सप्लाई डबल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का स्कैनिंग काउंटर्स भी 3 गुना बढ़ाने का हुक्म। फ्लोर मिल्स को हर सेंटर पर इजाफी सप्लाई देने के अहकाम जारी कर दिए गए। बुजुर्ग और स्पेशल अफराद के लिए अलग काउंटर और एंट्री पॉइंट्स भी मुख्तस किए गए हैं। मुफ्त आटे की मुनसफाना तकसीम और शफाफ फराहमी का मिशन निगरान से आला पंजाब। मौसम नशे की डेरा गाजी खान आमद। वज़ीर आला पंजाब ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। कमिश्नर और RPO डेरा गाजी खान भी हमरा थे। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने वज़ीर आला को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी।
मुफ्त आटे की मनसिफाना तकसीम और शफाफ फरहमी कमीशन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डेरा गाजी खान आमद। वज़ीर आला पंजाब ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। कमिश्नर और RPO डेरा गाजी खान भी हमरा। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने वज़ीर आला को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने वज़ीर आला को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी है। आपको बता रहे हैं मुफ्त आटे की मनसिफाना तकसीम और शफाफ फराहमी का मिशन जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डेरा गाजी खान आमद। वज़ीर आला पंजाब ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। कमिश्नर और RPO डेरा गाजी खान भी हमरा थे। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने वज़ीर आला को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। मुफ्त आटे की मनसिफाना तकसीम और शफाफ फरहमी कमीशन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डेरा गाजी खान आमद। वज़ीर आला पंजाब ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। कमिश्नर और RPO डेरा गाजी खान भी हमरा। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने वज़ीर आला को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। आपको यहाँ अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुफ्त आटे की मनसिफाना तकसीम और शफाफ फराहमी का मिशन जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डेरा गाजी खान आमद। वज़ीर आला पंजाब ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। कमिश्नर और RPO डेरा गाजी खान भी हमरा थे। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने वज़ीर आला को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। मुफ्त आटे की मनसिफाना तकसीम और शफाफ फरहमी का मिशन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डेरा गाजी खान आमद। वज़ीर आला पंजाब ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। दौरे की मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब डेरा गाजी खान दौरे पर पहुंचे हैं। इस टाइम मॉडल बाजार में मौजूद हैं। आटा मुफ्त पॉइंट जो बनाए गए हैं आटे के हवाले से उनका दौरा कर रहे हैं। खुद लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। बुजुर्ग खवातीन जो उनको यहाँ पर मिली हैं उनको खुद लेकर काउंटर पर आए हैं और उनकी पर्ची जो है वो कटाई है। इस टाइम वज़ीर आला खुद यहाँ पर मौजूद हैं। कमिश्नर DG खान, RPO DG खान, दीगर जो इंतजामिया है वो भी वज़ीर आला के हमरा है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब जो है वो खुद इस टाइम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इससे कबल इन्होंने कामराज कॉलेज में बनाए गए सेंटर का भी दौरा किया है। इस टाइम अवाम में मौजूद हैं। अवाम से तमाम तर तफसीलात जो है वो खुद ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अवाम से और आटे के हसूल के हवाले से, आटे की फराहमी के हवाले से तमाम तर जो सूरत हाल है उसका खुद जायजा ले रहे हैं। लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और इस हवाले से लाइनों में जाकर खुद लोगों से पूछ रहे हैं। खवातीन से भी बातचीत की है। बुजुर्ग खवातीन जो लाइनों में लगी थी, जो यहाँ पर मौजूद थी, उनसे वज़ीर आला पंजाब ने खुद जाकर मिले हैं और उन बुजुर्ग खातून की जो पर्ची है वो खुद जाकर काउंटर से कटवाई है और उनको खवातीन को बाकायदा तौर के ऊपर आटे की फराहमी के हवाले से तमाम तर जो सूरत हाल है इसका जायजा ले रहे हैं। अचानक वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी DG खान पहुंचे हैं और DG खान पहुंचने के बाद उन्होंने आटे के पॉइंट्स का दौरा किया है। इस टाइम मॉडल बाजार में मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल को खुद देख रहे हैं। आटे की फराहमी के हवाले से लोगों के लिए क्या क्या सहूलियात यहाँ पर फराहम की गई हैं, क्या क्या लोगों को फैसिलिटीज सेंटर्स पर दी जा रही हैं, बुजुर्ग खवातीन जो हैं उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जो बुजुर्ग मर्द हैं उनको क्या सहूलियात दी जा रही है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो है वो खुद तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जी आशिर इशफाक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्पेशल एडवाइजर वहाब रियाज का बहावलपुर के मुफ्त आटा सेंटर्स का दौरा। जिला इंतजामिया के बहावलपुर में मुफ्त आटा तकसीम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल। वहाब रियाज की रोही से गुफ्तगू कहते हैं जिला इंतजामिया के मुफ्त आटा तकसीम करने बारे बेहतरीन इंतजामात हैं। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब की हदायत पर पंजाब भर के आवाम को मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है रमज़ान बाज़ारों को ख़त्म करने के बाद। उनके एडवाइज़र हैं स्पेशल वहाब रियाज साहब, वो इस वक्त विज़िट कर रहे हैं बावलपुर के मुफ्त आटा सेंटर्स को। सर, कैसे इंतजाम देखें? मैं तो अगर इजाज़त दें तो बड़े शानदार इंतजाम हैं बावलपुर इंतजामिया ने, लेकिन आपने भी मॉनिटर किया होगा, कैसे लगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मेरा ख्याल है क्रेडिट देना पड़ेगा कमिश्नर साहब को। जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, इनको, इनकी पूरी टीम को, उन नौजवानों को जो इस जो हमारा ये रिलीफ पैकेज है उसमें जो हमें मदद कर रहे हैं, क्योंकि इतना मैंने जितना देखा कि बड़ा स्मूथली किया। 2-3 सेंटर्स मैंने विज़िट किए हैं, वो बहुत स्मूथली जा रहे हैं चीज़ें। लोगों को जो आटा बिल्कुल सही तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। उनको सिक्योरिटी वाइज, क्योंकि कुछ ऐसे हादसात हुए हैं पीछे, उनको मद्देनज़र रखते हुए कि जो चीज़ों को स्मूथ करके जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी रखी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना तो उस तरीके से कोई रश है, ना कोई उस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती है। सो क्रेडिट देना पड़ेगा इन लोगों को जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और एडमायर करना पड़ेगा सर। तो कभी कभार ऐप की खराबी हो जाती है, कभी कभार लोगों को वसूल शुदा आ जाता है मैसेज, इन हवालों से क्या इकदाम करेंगे आप लोग जाके कि लोगों को जो शिकायत होती हैं वो अक्सर आता है कि भी वसूल शुदा हो गया है, तो फिर उस सिलसिले में उन्हें बताया नहीं जाता, गाइड नहीं किया जाता कि 8 रोज के बाद मिलना है या नहीं मिलना है या बाद में आना, इस हवाले से क्या लगता है? नहीं देखिए, जो सिस्टम हम लोगों ने, जिस सिस्टम के तहत हम चल रहे हैं उसमें हम हर एक चीज़ की ब्रीफिंग जो उनको देते हैं थ्रू द मैसेजेस, उनको हर एक चीज़ मिलती है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को भी हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जब आते हैं और वो अपना हक ले जाते हैं तो वो किसी और के लिए आके मुश्किलात ना करें। आई थिंक अगर लोग इन चीज़ों को समझें और उनको पता है एक टाइम फ्रेम, एक टाइम पीरियड उनको मिल जाता है मैसेज के थ्रू, कि अगर वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आई थिंक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और ना इतनी ज़्यादा भगदड़ होगी, ना इतने ज़्यादा लोग आएंगे, ना इतने बड़े हजूम लगेंगे। आप समझते हैं कि भगदड़ और हुल्लड़बाजी सब्र का दामन हाथ से छोड़ने की वजह से? बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए जी, जब पैनिक हो जाते हैं लोग या शोर मच जाता है और जब लोग समझते हैं कि चीज़ें जो है उनके हक में नहीं जा रही, या वो कोशिश करता है कि हम दूसरों से पहले आ जाएं या उनकी जगह ले ली जाए, तो फिर उन चीज़ों में ये सर्कमस्टांसेस में जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो रश और ब्लड ऑफ रश होता है जिसकी वजह से जो चीज़ें वो ख़राब होती है। लेकिन आई थिंक कि अब जितना स्मूथली लेके चल रहे हैं लोगों को, जिस तरीके से हम लोग केटर कर सकते हैं, ये जो टीम केटर कर सकती है, आई थिंक वो अपना पूरा जो है वो फ़र्ज़ अदा कर रही है और वो देखना खुश आइंदा है। लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि क्या मैसेज देंगे आवाम को कि ताकि भगदड़ ना हो, लोगों की जानें ना जाएं, तकलीफ का सामना ना करना पड़े, क्या ऐसा मैकेनिज्म आवाम इख्तियार करें? देखिए जी, इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए उन लोगों के जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे जो लोग इनको यहाँ पे रूल कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे माइक पे उनको साथ साथ ब्रीफिंग दी जा रही है, उनको एजुकेट किया जा रहा है कि आप लाइन में रहें, सब्र करें, आपको हर एक चीज़ जो है आप आए हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल केटर किया जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पर आए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो क्या कहते हैं खाली हाथ वापस गया हो, या जिसको जो डिज़र्विंग हो। मैंने खुद भी 2-3 जगहों पे मैंने खुद भी आईडी कार्ड जो उनको स्कैन किया, इसीलिए कि सिस्टम को देखने के लिए, कहीं कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। बट आई थिंक कि लोगों को यही मैसेज है कि वो पुरअमन रहे और उनका साथ जो वादा किया गया है या जो उनके हम आईडी कार्ड पे जो उनको पैकेज दे रहे हैं वो उनको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनका किसी और को दे दिया जाए। असल बात यही लगती है कि सब्र का दामन अगर हाथ से ना छोड़े आवाम तो कोई भी मामला दरपेश नहीं आएगा। यही बात गुफ्तगू अभी आप सुन रहे थे बाब रियाज साहब की और डिप्टी महमूद जहीर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चौबारा में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी ऐसे अंदाज में जारी है। सेक्रेटरी लास्ट ऑफ पंजाब मसूद अनवर का चौबारा आटा पॉइंट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद हुसैन परवेज ने सेक्रेटरी लास्ट स्टॉक को ब्रीफिंग दी। चौबारा पॉइंट पर मुनस्सम तरीके से आटे की फराहमी जारी है। सेक्रेटरी लास्ट स्टॉक पॉइंट पर लोगों की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। शहरी हुकूमत नज़्म व ज़ब्त के तहत आटा फराहम कर रहे हैं। मशीर वज़ीर आला पंजाब बराए यूथ अफेयर्स वहाब रियाज का दौरा है बहावलपुर। वहाब रियाज के ड्रिंक स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। देखिए, मेरा आने का मकसद ये है कि मैं क्रिकेट को नहीं, सारी स्पोर्ट्स को फरोग दूँ। नॉट क्रिकेट, टॉकिंग अबाउट हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इन सबको। मैंने उसके लिए एक नया अभी एक इनिशिएटिव लिया है जो रमज़ान में किया, क्योंकि मुझे आए हुए अभी सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं और 3-4 दिनों में मैंने अभी ये इनिशिएटिव किया जो मैंने अपनी टीम को कन्वे किया कि हम लोगों को एक रमज़ान में एक टूर्नामेंट करवाना चाहिए जिसमें हमारे पास हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी हमने उसको शामिल किया। वो हम लोगों ने सारे जितने भी हैं पंजाब के ज़िले हैं उनमें हम लोगों ने उनको भेजा है कि आप अपनी प्रोविजनल टीमें जो हैं वो बनाएं और वो इंटरसिटी के नाम से हम लोग करेंगे। शायद उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ लेके जाएंगे। उसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बुला के खिला के हद तक ना हो, हम कहीं ना कहीं प्राइजेस या हम लोग जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है या जो हम लोग जो है इनामात रखेंगे वो ऐसे करें जो थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करे। देखिए, हमारे पाकिस्तान में जो एक चीज़ का बहुत बड़ा फुकदान है वो ये है कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो हमारे प्लेयर्स के पास नहीं है, चाहे वो कोई भी किसी भी फील्ड का हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हीरोज़ को देख के आते हैं ग्राउंड में, हमारे पास फैसिलिटेशन इतनी ज़्यादा, फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा, लेकिन अगर ग्राउंड में वो लोग आके या वो बच्चे आके नहीं खेलेंगे या वो स्कूल के बच्चे आके नहीं खेलेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो हमारे ग्राउंड कभी भी आबाद नहीं होंगे। तो हम लोगों का काम अभी ये है, अब एक इंटरसिटी यहाँ पे करवाया, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये करेंगे कि हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें और हर किसी शहर में करें
ताकि वहाँ के लोग जो है उसको देखें और उससे मुस्तफ़ीद हों, और उनका जो ज़हन है वो ये बने कि हम अब भी अपने बच्चों को जो है वो इस जगह पे आगे लेकर आए और उनको भी अपनी जगह पे, और हॉकी पे जहाँ पे हमारा जो मकाम था और जो होना चाहिए था वो नहीं है। देखिए, मैं क्योंकि हॉकी के साथ मुंसलिक नहीं था तो मुझे इतनी ज़्यादा नो एंड हाउ नहीं, और मैं उसके बारे में कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि मैं कोई चीज़ ऐसी कमेंट कर दूँ जिसका मुझे पता नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट अभी हम लोगों ने ऑन बोर्ड करना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, उनको बुलाएंगे, उनसे उनके मसाइल पूछेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो भी है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये एक हॉकी से जो है ना वो दिली लगाव है, और आज भी आप कभी बात करें तो वो कहते हैं कि ठीक है क्रिकेट तो है लेकिन हम हॉकी को भी प्रमोट करना चाहते हैं। सो हम उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को ऑन बोर्ड करना शुरू करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान में एक लीग करवाई जाए जो कि जिसमें हम कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बुलाएं और आहिस्ता आहिस्ता हॉकी को रिवाइव करें। लेकिन क्योंकि ये इस वक्त बिल्कुल एक हॉकी का हमारे उधर डेड एंड है, हमारे पास प्लेयर्स हैं लेकिन क्योंकि एक डेड एंड है, एक डेड लॉक है, हमने उस लॉक को खोलना है और वो आहिस्ता आहिस्ता खोल के उसको प्रमोट कर करके, और जिसका अभी आप देखेंगे कि जब ये इंशाल्लाह टूर्नामेंट हम करवाएंगे हॉकी का तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम लोग उसको किस तरीके से केटर कर रहे हैं और हम उसको किस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो इसको लोगों का जब इस चीज़ से थोड़ा सा इस पे आएगा, थोड़ा सा फोकस होगा, तो फिर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम उनसे बात करके उनसे हॉकी को रिवाइव करने के लिए एक ऐसी लीग करवाई जाए जिसमें एटलीस्ट जो हमारे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक। शेखो स्टील ने कबीरवाला में डीलर की तकरीब का इनाकाद किया। तकरीब में शहर भर से तामीराती सनत से मुंसलिक नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में जीएम चिलर्स रिटेल उस्मान सलीम ने अरशद आयरन स्टोर वाले शहजाद अरशद को ऑथराइज स्टॉकिस्ट की शील्ड दी। शुरकान ने शेखो स्टील को बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज मुहैया करने पर सराहा और इस बात की तारीफ की कि शेखो स्टील ने सालों का सफर महीनों में तय किया है और अपना शुमार पाकिस्तान की अव्वल दर्जे की स्टील मिल्स में करवाया है। स्टूडेंट काउंसलिंग और मोटिवेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हॉल में वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज ताही की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं यजमान से हमारे नुमाइंदे शेख वसीम अली से। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल यजमान में स्टूडेंट काउंसलिंग के हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया गया जिसके जो मेहमान खसूसी हैं CEO शहबाज ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं। सर फरमाइएगा क्या कहेंगे आज के सेमिनार के हवाले से। जी, ये पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट काउंसलिंग के हवाले से सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। ये हमारे डिप्टी कमिश्नर ज़हीर उमर जब्बा साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। वो चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स में जो नई नस्ल आ रही है, जो नई कौम ने तैयार करनी है, उसको ऐसा ट्रेंड और तरबियत याफ्ता किया जाए ताकि वो अच्छे शहरी बन सकें और आइंदा अपने मुल्क कौम की खिदमत कर सके। इसी वाले से हमने 3332 टीचर्स की ट्रेनिंग की है। ये 5 रोज़ा ट्रेनिंग थी और इसमें 14 वेन्यू थे और आज ये ज़मान में हो रही है और आखिरी दिन है। यहाँ हमने अच्छे स्पीकर बुलाए हैं, मोटिवेशन टीचर बुलाए हैं। आज डॉक्टर समदीप साहब का भी लेक्चर था। तो ये असल मकसद ये है कि हम बच्चों को ऐसा ट्रेंड करें, तरबियत याफ्ता करें और ऐसी उनकी काउंसलिंग करें, कैरियर काउंसलिंग करें कि वो अच्छे शहरी बन सके। और ऐसे बच्चे जो स्कूल से भागते हैं वो ना भागें। और टीचर को ये चाहिए कि वो बच्चों से प्यार करें, उनके मसाइल को समझें, उनके मामला को समझें और उनका करीब करें। इसी वजह से आज के सेमिनार का मकसद ये था कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ उन्हें ऐसी तरबियत भी दी जाए ताकि वो एक बेहतरीन कौम बनकर पाकिस्तान की खिदमत कर सके। जी, शेख वसीम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।